प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 28 नवंबर शुक्रवार। पहला पाठ नबी दानिएल का ग्रंथ, अध्याय 7, पद संख्याएं 2 से 14 तक। मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं समुद्र को उद्वेलित कर रही थी और उसमें से 4 विशालकाय पशु थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था, किंतु उसके गरुड़ के से पंख थे। मैंने देख ही रहा था कि उसके पंख उखाड़े गए। उसे उठाकर 2 पांवों पर मनुष्य की तरह खड़ा कर दिया गया और उसे मनुष्य जैसा हृदय दिया गया। दूसरा भालू जैसा था। वह आधा ही खड़ा था और वह अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। उसे यह आदेश दिया गया, उठो और बहुत सा मांस खाओ। इसके बाद मैंने चीते जैसा एक और पशु देखा। उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसे 4 सिर थे। उसे राजाधिकार दिया गया। अंत में मैंने रात्रि के दृश्य में एक चौथा पशु देखा। वह विभीषण, डरावना और अत्यंत बलवान था। उसके दांत लोहे के थे। वह चबाता और खाता जाता था और जो कुछ रह जाता उसे पैरों तले रौंद देता था। वह पहले से सभी पशुओं से भिन्न था और उसके 10 सींग थे। मैं वे सींग देख ही रहा था कि उसके बीच में से एक और छोटा सा सींग निकला और उसके लिए जगह बनाने के लिए पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। उस सींग की मनुष्य जैसी आंखें थी और उसका एक डींग मरता हुआ मुंह भी था। मैं देख ही रहा था कि सिंहासन रख दिए गए और एक वयोवृद्ध व्यक्ति बैठ गया। उसके वस्त्र हिम की तरह उज्जवल थे और उसके सिर के केश निर्मल ऊन की तरह। उसका सिंहासन ज्वालाओं का समूह था और सिंहासन के पहिए धधकती अग्नि। उसके सामने से आग की धारा बह रही थी। सहस्रों उनकी सेवा कर रहे थे। लाखों उसके सामने खड़े थे। न्याय की कार्यवाही प्रारंभ हो रही थी और पुस्तकें खोल दी गई। मैंने देखा कि सींग के डींग मारने के कारण चौथा पशु मारा गया। उसकी लाश आग में डाली और जलाई गई। दूसरे पशुओं से भी उनके अधिकार छीन लिए गए, किंतु उन्हें कुछ और समय तक जीवित ही छोड़ दिया गया। तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहाँ पहुँचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। तभी देश, राष्ट्र और भिन्न भिन्न भाषाभाषी
उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वह सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 29 से 33 तक। ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे ये कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी दानियल की ग्रंथ के अध्याय 7 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, दानियल कहते हैं, मैंने रात्रि के समय यह दिव्य दृश्य देखा। आकाश की चारों दिशाओं की हवाएं महासमुद्र को उद्वेलित कर रही थीं और उसमें से 4 विशालकाय पशु निकलते थे जो एक दूसरे से भिन्न थे। पहला सिंह जैसा था किंतु उसके गरुड़ के जैसे पंख थे। दूसरा भालू जैसा था, वो आधा ही खड़ा था और वो अपने मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां लिए था। और तीसरा चीते जैसा था, लेकिन उसकी पीठ पर पक्षियों के 4 डैने थे और उसके 4 सिर थे। और चौथा एक विभीषण और डरावना और अत्यंत बलवान पशु था। नबी दानियल का ये दर्शन, ये सपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। समुद्र के बारे में बोला जा रहा है। कौन सा समुद्र है? भूमध्य सागर। और उसमें हवाएं चल रही हैं और उसमें से 4 पशु निकलते हैं, बड़े बड़े विशालकाय पशु। पहला सिंह जैसा था, दूसरा भालू जैसा, तीसरा चीता जैसा और चौथा एक विभीषण पशु। ये 4 पशु कौन है? ये 4 पशु 4 साम्राज्य हैं जिसके बारे में प्रभु ईश्वर नबी दानियल के द्वारा भविष्यवाणी करता है। पहला है बाबुल के राजा का साम्राज्य और दूसरा है फारसी साम्राज्य, तीसरा है यूनानी साम्राज्य जिसका अगुवा था सिकंदर महान। और वचन में आपने सुना वो चीता जैसा था, बहुत तेज दौड़ने वाला और जिसके पंख भी लगे हुए थे। इतनी तीव्र गति में चारों ओर यूनानी साम्राज्य फैल गया। सिकंदर महान विश्व में प्रसिद्ध हुआ, लेकिन उसके 4 सिर थे। यानी सिकंदर महान के बाद पूरा साम्राज्य 4 भागों में विभाजित हुआ। और अंतिम पशु, भयानक और डरावना पशु कौन सा है? रोमी साम्राज्य। रोमी साम्राज्य बहुत ही शक्तिशाली साम्राज्य था। काफी वर्षों तक उसने अन्य राष्ट्रों को, अन्य देशों को अपने अधीन किया था। सबसे रोचक बात यह है कि दानियल बाबुल के साम्राज्य के अधीन और बाबुल में रह रहा था, लेकिन दानियल आगामी आने वाले साम्राज्यों के बारे में दिव्य दृश्य देखते हैं। ईश्वर ने आगामी साम्राज्यों के बारे में दानियल को दृश्य दिखाया। अब मनुष्य बीते कल को देख सकते हैं, वर्तमान को देख सकते हैं, भविष्य में क्या हम नहीं जानते, लेकिन प्रभु ईश्वर सब कुछ देखता है।
प्रभु ईश्वर सब कुछ देखता है कि कौन अभी है, कौन कल आने वाला है। यह हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण बात है। हमने सिर्फ बीते कल को देखा है और वर्तमान को देखा है, आगे क्या होगा हम नहीं जानते। इसीलिए हम लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। इसलिए हमें ईश्वर पर भरोसा रखने की जरूरत है। नबी दानियल के इस दृश्य के द्वारा प्रभु ईश्वर हमें यह भी बताना चाहता है कि हमें नबियों की भविष्यवाणियों पर मनन चिंतन करने और उस पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पेतरुस के दूसरे पत्र के अध्याय 1 उसके वाक्य 19 में पेतरुस कहते हैं कि नबियों की भविष्यवाणी पर विश्वास करने की आवश्यकता है। लेकिन अंत में वचन में आपने सुना कि तब मैंने रात्रि के दृश्य में देखा कि आकाश के बादलों पर मानव पुत्र जैसा कोई आया। वह वयोवृद्ध के यहां पहुंचा और उसके सामने लाया गया। उसे प्रभुत्व, सम्मान तथा राजत्व दिया गया। सभी देश, राष्ट्र और विभिन्न भाषा भाषी उसकी सेवा करेंगे। उसका प्रभुत्व अनंत है, वो सदा ही बना रहेगा। उसके राज्य का कभी विनाश नहीं होगा। मानव पुत्र मुक्तिदाता यीशु मसीह संसार में आते हैं। जिन साम्राज्यों के बारे में अभी हमने मनन किया, वे साम्राज्य बीत गए। सिकंदर महान मर गया, साम्राज्य बीत गए। लेकिन मानव पुत्र जिस साम्राज्य का उद्घाटन करने के लिए संसार में आए, जिस राज्य का उद्घाटन करने के लिए संसार में आए, जिस राज्य को हमारे करीब ले आए, वह राज्य अनंत राज्य है। उसका कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु ने, हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्र के अध्याय 2 वाक्य 15 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु ने संसार के सभी आधिपत्य और अधिकार को अपदस्थ किया। योहन के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में योहन कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए संसार में आए। वह राज्य जिसका अंत नहीं होगा, वह राज्य जो यहां से शुरू होता है लेकिन अनंत काल तक बना रहता है। संसार के सम्राट कुछ समय होते हैं, उसके बाद मिट जाते हैं। लेकिन यीशु वो प्रभु हैं जिसका प्रभुत्व कभी मिटता नहीं है, जिसका राज्य कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए लूकास के सुसमाचार के अध्याय 1 में जब स्वर्गदूत गब्रियल ने मां मरियम से कहा यीशु के जन्म के बारे में, तो उनसे यह भी कहा कि उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। प्रभु यीशु अनंत राज्य के स्थापना के लिए आए हैं। आप और मैं यीशु के उस राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाए गए हैं। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने हमें उनके राज्य में प्रवेश करने के लिए मौका दिया है। इस राज्य में बने रहना और अनंत काल तक प्रभु के साथ जुड़े रहना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि एक दिन हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और आज का सुसमाचार संत लूकस के सुसमाचार के अध्याय 21 से लिया गया था। वचन में आपने सुना, ईसा ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, अंजीर और दूसरे पेड़ों को देखो, जब उनमें अंकुर फूटने लगते हैं तो तुम सहज ही जान जाते हो कि गर्मी आ रही है। इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखोगे तो ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट है। इस हिस्से से तुरंत पहले प्रभु यीशु ने यरूशलेम पर होने वाले संकट के बारे में भविष्यवाणी दी है। जब संकट आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं, प्रभु कहते हैं समय को पहचान लो, घबराओ मत। ये जान लो कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में इस बात को लें, जब जीवन में संकट आ जाते हैं, पीड़ाएं आ जाती हैं, हम लोग अनायासी घबरा जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है।
हजारों लोग अपने जीवन में विपत्ति और पीड़ाओं के दौरान प्रभु के पास आ जाते हैं और वे प्रभु के राज्य में प्रवेश करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, विपत्ति और पीड़ाएं प्रभु हमें तोड़ने के लिए नहीं भेजते हैं, बल्कि उसके द्वारा हम प्रभु को ढूंढें। विधिवरण ग्रंथ के अध्याय 4 वाक्य 30 में प्रभु का वचन कहता है, जब इस प्रकार विपत्तियां तुम्हें आक्रांत करेंगी, तब तुम अपने ईश्वर के पास जाओगे और तुम ईश्वर के मार्ग पर चलना सीखोगे। एक विश्वासी को यह जानना जरूरी है, हर दुख के पीछे ईश्वर की महिमा छिपी हुई है। तो प्रभु कहते हैं, जब ये संकट आ जाएंगे, घबराना नहीं है, जानना कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। समय को पहचानो। संकट के द्वारा, विपत्ति के द्वारा ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो। आगे प्रभु यरूशलेम के बारे में एक और भविष्यवाणी करते हैं। वो कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, इस पीढ़ी के अंत हो जाने से पूर्व ही ये सब बातें घटित हो जाएंगी। वास्तव में ऐसा हुआ। सन 70 में यरूशलेम पर आक्रमण हुआ और भयानक रूप से आक्रमण हुआ। यरूशलेम मंदिर को तहस नहस कर दिया गया रोमियों द्वारा। अंत में प्रभु यीशु कहते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। प्रभु के द्वारा बताई गई बातें नहीं टल सकती हैं। इसाया भी अध्याय 45 उसके वाक्य 23 में प्रभु कहते हैं, मेरे मुख से निकलने वाले शब्द सच्चे और अपरिवर्तनीय हैं। प्रभु यीशु ने जो यरूशलेम के बारे में कहा था वो पूरा हुआ। उसी तरह पूरी बाइबल में, पवित्र वचन में प्रभु ने हमारे लिए जो भी संदेश दिए हैं, ये सारे संदेश विश्वसनीय हैं और अपरिवर्तनीय हैं। ये सारे संदेश एक विश्वासी के जीवन में पूरे हो जाएंगे। जिस तरह मैंने कहा, नबी दानियल के द्वारा आगामी साम्राज्यों के बारे में प्रभु ने भविष्यवाणी की। हमें भविष्यवाणियों पर विश्वास करने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा कई लोगों के जरिए प्रभु ईश्वर भविष्यवाणी करता है। एक विश्वासी उन भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है और वे भविष्यवाणियां उसके जीवन में पूरी हो जाती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैंने जो जो बातें कही हैं, ये सारी बातें पूरी हो जाएंगी। इसीलिए हम विश्वास के साथ प्रभु की वाणी को सुनते हैं, भक्ति के साथ प्रभु की वाणी को सुनते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं और ये विश्वास करते हैं ये वाणी पूरी होगी और मेरे जीवन में भी पूरी होगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए। प्रभु, प्रार्थना करते हैं तेरे दिव्य वचन को हृदय से लगाने के लिए हमें कृपा दीजिए। बाइबल में दी गई भविष्यवाणियों पर विश्वास करने के लिए हमें कृपा दीजिए। तू हमारे अतीत को जानता है, वर्तमान को जानता है और भविष्य को भी जानता है। ये जानने और स्वीकार करने के लिए कृपा दीजिए और तुझ पर भरोसा रखने और आस्था रखने के लिए कृपा दीजिए। ये प्रभु यीशु वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी